पुलिस वाले आए और हमारा 2000 रुपीज़ का चालान काटा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मुस्कान एंड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो दिस गोना बी अ मोस्ट रैंडम वीडियो दैट यू हैव एवर सीन। सो इस वीडियो में मैंने कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं प्लान किया था। बस मैं आराम से बैठ के बिल्कुल अपने क्वालिटी टाइम पे फोकस करते हुए रैंडमली ऐसे स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, जब भी मैं स्क्रॉल करती हूँ हमेशा कोई ना कोई हॉल वीडियोस, मैं खुद भी बनाती हूँ, लेकिन हॉल वीडियोस जिसको देखो वही सरोजनी नगर जा रहा है, जिसको देखो। इतने दिनों से मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि सरोजनी नगर में ऐसा क्या है कि सब लोग वहीं पे जा रहे हैं। दिल्ली में जो रहते हैं वो तो जा ही रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं दिल्ली में ऐसे घूमने के लिए वो भी जरूर जा रहे हैं सरोजनी नगर। और एक मैं हूँ जो दिल्ली में रहते हुए भी सरोजनी नगर नहीं गई। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि सब लोग सरोजनी नगर का ही हॉल डाल रहे हैं, और कोई घूमने जा रहा है, कोई वहाँ की मार्केट के बारे में बता रहा है, कुछ खरीद रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो आप लोग मेरे को बताना कि आप लोग भी दिल्ली में रह के सरोजनी नगर गए हो या फिर नहीं, या आप और मैं सेम ही कैटेगरी के हैं। क्योंकि किसको नहीं पसंद कि अच्छे कपड़े हमें सस्ते में मिल जाए, स्पेशली गर्ल्स को। ओके, सो लेट्स बैक टू द पॉइंट, जिसके लिए आप लोग यहाँ तक आए हो ये वीडियो देखने के लिए, कि वाई आई नेवर शॉप्ड फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट। ओके, सो विदाउट स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रियली वॉन्टेड टू शेयर कि ऐसा नहीं है कि मैं सरोजनी नगर कभी नहीं गई। अब मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो इतनी क्यूरियोसिटी तो मुझे भी है कि सरोजनी नगर में ऐसा क्या है जो इतने सालों से इतना हाइप अप हो रखा है। सरोजनी नगर मार्केट को लेके मैं गई हूँ मार्केट, लेकिन वहाँ पे मैंने कभी कुछ खरीदा नहीं है। बस मैं एक या दो बार गई हूँ आज तक। मैं 22 साल की हो गई और मैं 2 बार ही सरोजनी नगर मार्केट गई हूँ दिल्ली में रहते हुए। सरोजनी नगर मार्केट मैंने फर्स्ट टाइम तब देखी थी बहुत साल पहले, जब लॉकडाउन से पहले की बात है ये। मैं सरोजनी नगर अपनी मम्मी के साथ गई थी सबसे पहले, और वहाँ पे जाके जितने भी कलेक्शन थे ना, पहली बात तो मुझे जैसे चीज़ें पसंद है उस तरीका का कलेक्शन मुझे नहीं मिला। अब वो मुझे नहीं पता कि मैं गलत सीज़न में गई थी या मुझे ही ढूंढना नहीं आया कुछ, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना तो मुझे पसंद आया ना ही मेरी मम्मी को पसंद आया था। वो सरोजनी नगर में एक्चुअल में सच में कुछ नहीं था उस टाइम पे। हो सकता है मैं गलत सीज़न में गई हूँ या ऑफ सीज़न में गई हूँ, जो भी था, बट हमें उस टाइम पे पसंद नहीं आया। फिर हमने सोचा चलो ठीक है। उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया था, खरीदा था लिटरली। और लेकिन जब मैं गई थी तो मैंने सोचा यार कुछ तो खरीद लूँ, इतनी दूर मैं गई हूँ और इतनी गर्मी में कुछ तो खरीद ही लेती हूँ, चाहे अच्छा लगे ना लगे। प्लस इतने चीप होते हैं तो हमने सोचा चलो एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं। मैंने एक जीन्स खरीदी थी जो कि मुझे 50-50 पसंद आई थी, कुछ खास पसंद भी नहीं आई थी। वो मैंने खरीदी और वो आज तक मैंने पहनी ही नहीं है। या तो वो मेरे फिट आई थी और ना ही वो मुझे कुछ इतनी खास पसंद थी मैं पहनती, पर लेकिन वो तो मेरी फिट ही नहीं आई तो मैं उसे पहनती गया। तो एक ड्रॉबैक ये था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद मैं कुछ साल बाद मैंने सोचा एक बार और ट्राई करते हैं। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और वो टाइम था जब लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था। वो टाइम था जब बहुत ज़्यादा मास्क लगाने को लेके चालान कटने लग गए थे ना, वो वाला टाइम था जब लॉकडाउन ओवर ही हुआ था। और उस टाइम पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी सरोजनी नगर मार्केट। वहाँ पे हमने इतना ढूंढने का ट्राई किया, कभी कुछ कुछ भी मिल जाए चाहे, फिर भी हमको कुछ नहीं मिला। मैं अपना ही नहीं बता रही, जो भी मेरे साथ गया था ना उसको भी लिटरली कुछ नहीं मिला था। अब पता नहीं क्या हम सीज़न में ही गलत जाते हैं या फिर क्या होता है, या गलत जगह ही चले जाते हैं, मुझे नहीं पता, बट हमें कुछ भी नहीं मिला था। फिर हमने थक हार के हमने सोचा यार कुछ तो खरीद ही लेते हैं वहाँ से। फिर हमने एक टी शर्ट खरीदी नॉर्मल सी, जो हम घर में भी पहन सके, वो हमने टी शर्ट खरीदी। और उस टी शर्ट को खरीद के मैंने 1-2 बार ही पहनी है, वो ज़्यादा पहनी भी नहीं है। काफ़ी चीप थी, सस्ती थी, आई थिंक सो 100 से कम की थी वो, तो वो ठीक थी, मैंने इसलिए ख़रीद ली। पूरा दिन हो गया था हमें घूमते हुए। उसके बाद फाइनली हमें कुछ पसंद नहीं आया था, हमने ख़रीद ली इसलिए क्योंकि हम आए थे तो कुछ तो ले जाएं इस बेसिस पे। सो मेरी फ्रेंड ने भी एक टी शर्ट खरीदी थी, मैंने भी, वो भी घर में पहनने की नॉर्मल सी। और मैं आपको बता रही हूँ लिटरली कि मेरे इतने गंदे एक्सपीरियंसेस रहे हैं सरोजनी नगर के, पता नहीं क्यों। तो मैंने वो टी शर्ट खरीदने के बाद हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। जैसे हम कुछ खाने लगे, खाने के लिए हमने मास्क उतारा, वैसे ही पुलिस वाले आ गए और हमारा मास्क के लिए चालान काट दिया। और उस टाइम पे आपको पता ही होगी, आई थिंक 2000 रुपीज़ की रिसीट कटती थी दिल्ली में। और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पे जब हमने मास्क उतारा ना, वैसे ही पुलिस वाले आए और हमारा 2000 रुपीज़ का चालान काटा। उस टाइम लॉकडाउन ओवर ही हुआ था और उस टाइम पे हमको 2000 रुपीज़ का चालान कटा था। कैन यू बिलीव इट?
हम कहाँ सरोजनी नगर गए थे कि कुछ सस्ता सा अच्छा सा कुछ मिल जाएगा अपने लिए, वहाँ हम 2000 रुपीज़ का चालान दे के आ रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? तो उस टाइम ना हम बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब परेशान हो गए थे, क्योंकि यार हम भी इतने बड़े नहीं है कि वो मेरी फ्रेंड भी अकेली, मैं भी अकेली, और वहाँ हम 2000 रुपये दे के आ रहे हैं, पता नहीं कैसे मैनेज करके। और यार इतनी दुनिया घूम रही थी, लेकिन वो एकदम से हमारे ऊपर ही आ गई। चलो ठीक है, वो साइड हम रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ हमारे कितने गंदे एक्सपीरियंस रहे हैं। उसके बाद हमने जो खाया था वो खा के हम घर गए, वैसे ही हमको फूड पॉइजनिंग हो गई। सो दिस इज़ द बिगेस्ट, पता नहीं अब कुछ भी कह लो, एक्सपीरियंस या सिचुएशन जो भी था, ही मेरा एक्सपीरियंस था सरोजनी नगर का। 2 बार गई, दोनों बार कुछ ना कुछ हुआ हमारे साथ। ओके, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेन चीज़ की सरोजनी नगर वैसे मैं क्यों नहीं गई। ये सब तो चलो एक्सपीरियंसेस है, सिचुएशन के हिसाब से होते ही रहते हैं कभी ना कभी, लेकिन जो मेन रीज़न है मैं सरोजनी नगर क्यों नहीं गई आज तक, वो है काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। वहाँ पे ऐसे मतलब इमिटेशन वाले सिमिलर चीज़ें काफ़ी मिलती है। ऐसे नहीं कह रही मैं और मार्केट में नहीं मिलती, काफ़ी मार्केट्स में मिलती हैं, सरोजनी नगर में भी मिलती है। इसलिए ही हमको वो जो सामान मिलता है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है, वो इसलिए हमको चीप मिलता है क्योंकि वहाँ पे काउंटरफीट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए वो हमको सस्ते मिलते हैं। क्योंकि जब भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो जो गड़बड़ वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हमको ज़्यादा या तो थोड़े बहुत ही प्रॉब्लम होती है उन प्रोडक्ट्स में, तो वो ऐसे एकदम चीप रेट में हमको मिलता है सरोजनी नगर में, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट हुए, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है उसमें। काउंटरफिटिंग की बात है कि मतलब वो कॉपी प्रोडक्ट्स भी होते हैं और ये सब, तो ये भी एक रीज़न है कि मैंने इसलिए भी नहीं ख़रीदा। क्योंकि जब मैं ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल रही हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी सरोजनी नगर, तब मैंने आपको बताया था ना अभी कि मैंने एक जीन्स खरीदी थी, वो मैंने आज तक नहीं पहनी क्योंकि उसकी फिटिंग बिल्कुल ख़राब थी। क्योंकि वहाँ पे ट्रायल रूम तो है नहीं कि जो मैं ट्राई कर लूँ या कुछ कर लूँ। मैंने उनसे ही पूछा, मैंने अपना साइज़ बताया, उन्होंने मेरे को निकाल के दिया वो प्रोडक्ट कि ये आपके आ जाएगा, बट वो मेरे नहीं आया। ना तो वो स्ट्रेचेबल था, ना वो प्रोडक्ट अच्छा था, बट सब कुछ ऐसे ही था, और मेरी फिटिंग भी अच्छे से नहीं आई, तो मैंने कभी पहना ही नहीं। तो पैसे सस्ते दे के क्या फ़ायदा, जब मैंने कभी आज तक उसको पहना ही नहीं, तो वेस्ट ही हुआ ना, वो वेस्ट ऑफ मनी हुआ। चाहे मैंने सस्ते पैसे दिए, ज़्यादा दिए, जो भी दिया। सो ये एक अलग ड्रॉबैक है, इसलिए मैं सरोजनी नगर नहीं जाती। ये नहीं बोल रही कि अच्छे प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं मिलते, ढूंढने पे सब कुछ मिलता है। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती है ना, तो हो सकता है हम थोड़ी जगह ऐसी जगह गए हों जहाँ पे हमको ना मिला हो कुछ अच्छा, और जगह ऐसी होती है जहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत सारे एकदम ट्रेंडी आउटफिट्स और ट्रेंडी चीज़ें होती हैं। हो सकता है हम उस साइड ना गए हो, मुझे मतलब पूरा अच्छे से नहीं पता, क्योंकि मैं पूरा सरोजनी नगर तो नहीं घूमी होंगी, आई एम श्योर। और ये भी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे हमको साइजेस का नहीं पता चलता क्या है क्या नहीं है, क्वालिटी इश्यूज होते हैं, फिटिंग इश्यूज होते हैं, ये सब तो काफ़ी कॉमन है, ये तो ऑनलाइन भी हो जाते हैं। लेकिन सरोजनी नगर में ऐसी चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती प्रोडक्ट की, क्योंकि वो चीप होता है। तो ठीक है, वो तो हम सबको पता ही है कि जब हम जा रहे हैं सरोजनी नगर, तो ये हमारा माइंडसेट होता है कि क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं, बट लेकिन हम उस चीज़ के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए कम पैसे देते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होता है कि चल ठीक है, ख़राब भी निकलेगा तो कोई गम नहीं है इतना, वी विल मैनेज। सो यही मेरे 2-3 चीज़ें थी मेरे दिमाग में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि मैं सरोजनी नगर क्यों नहीं गई। और द मेन रीज़न बिहाइंड दिस वीडियो कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग भी हैं या फिर नहीं, या मैं ही अकेली हूँ। और मैं अकेली हूँ तो मैं फिर जानना चाहूँगी सरोजनी नगर कि एक्चुअल में सरोजनी नगर में ऐसा क्या है। क्योंकि यार इतने दिनों से मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि जिसे मतलब लिटरली हर अगली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे सरोजनी नगर हॉल, सरोजनी नगर मतलब मार्केट और एक्सप्लोरिंग, ये सब भी आता रहता है सरोजनी नगर के बेसिस पे। सो मैं बिल्कुल वो हो गई थी कि क्या है ऐसे सरोजनी नगर में, और मेरे जैसे लोग भी हैं या फिर नहीं, एक इक्का दुक्का बच रहा हो तो। सो अगर आप लोग भी मेरे जैसे हो, आज तक नहीं गए सरोजनी नगर, या फिर गए हो बट कुछ पसंद नहीं आता, तो कमेंट डाउन बिलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे जैसे हो या फिर नहीं। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। और हाँ, जाते जाते मैं आपको ये बता दूँ कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है सरोजनी नगर में यूज़ कपड़े हैं, बट मुझे नहीं लगता कि सरोजनी नगर में यूज़ कपड़े मिलते हैं। वो सस्ते होते हैं बेशक, लेकिन यूज़ कपड़े नहीं होते, वो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसकी वजह से वो सस्ते मिलते हैं कपड़े, वो यूज़ कपड़े नहीं होते हैं। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की थी छोटी हो जाए वीडियो, पर आई डोंट थिंक सो छोटी है, ये बड़ी ही हो गई हो, इतना मैं बोल रही हूँ। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।